आपको पता है ये नया सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। आपने इसकी पहली एपिसोड देखी थी जिसमें हमने एक किताब और एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई थी और उनकी जो किताब से दोस्ती थी उसके हवाले से बताया था। आज कौन सी किताब है, किस पर बात हो रही है, कौन किताब दोस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दोस्त सेगमेंट के साथ मैं हूँ ज़हीर सुलहरी। मेरा ताल्लुक़ पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से है। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया टीम का मैं एक तवील अरसे से हिस्सा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा तारुफ ये है कि मैं एक किताब दोस्त हूँ और यही वजह है कि रीडिंग्स के ख़ूबसूरत माहौल में, किताबों की सोहबत में बैठा हुआ मैं आपसे मुखातिब हूँ। कहते हैं कि कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं। मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि मैं किताबों से मोहब्बत लेकर पैदा हुआ। मेरा बचपन डायरी, कागज़, कलम और किताब के साथ गुज़रा। बच्चे जब गलियों में गिल्ली डंडा खेलते थे, मैं अपनी डायरी के साथ खेलता था। ये कागज़ कलम की मोहब्बत है, ये अल्फाज की मोहब्बत है कि जिन्होंने मुझे किराए के डाइजेस्ट पढ़ने से लेके मुसन्निफ़ बनने तक का एज़ाज़ बख्शा। अपने गाँव के ट्यूबवेल में बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाने वाला आज लाहौर के सबसे खूबसूरत बुक हाउस रीडिंग में बैठकर आपसे किताबों के बारे में बात करने का शर्फ़ हासिल हुआ है। किताबों के बारे में मेरा मानना है कि आप किताब को इज़्ज़त दें, किताब आपको उससे डबल इज़्ज़त देती है। और मेरी अब तक की ज़िंदगी में मैं ये ज़ाती तौर पे तजर्बा कर चुका हूँ कि किताब आपका सर कभी नीचा नहीं होने देती। किताब से आप मोहब्बत करें। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, उनके साथ आपकी ऊंच नीच होती रहेगी। किताब एक वाहिद ताल्लुक़ है कि जो कभी आपको डाउन नहीं होने देता। किताब के साथ आप ताल्लुक़ उस्तवार करेंगे, किताब आपको नेशनल, इंटरनेशनल, मुकामी जिस सतह पर हो सका वो आपको इज़्ज़त दिलवाएगी। आज जिस किताब पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा वो राजा अनवर की किताब है झूठे रूप के दर्शन। अब इस किताब का जो टाइटल है, जो इसका नाम है, लोग इसको बड़ा सतही सा जज करते हैं, इसके बारे में बड़ी आमियाना गुफ्तगू करते हैं। राजा अनवर 1972 में पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे। बतौर तालिब इल्म उन्होंने अपने जो तजर्बात हैं वो इस किताब में लिखे हैं। उनका जो स्टाइल है, ये उनकी बेसिकली आपबीती है और उस आपबीती में उन्होंने ख़त का अंदाज़ अपनाया है कि वो ख़त के अंदाज़ में अपनी कहानी बयान करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वो रिहाइश पजीर हैं। रावलपिंडी के गांव से उनका ताल्लुक़ है। कुछ ख़त इस किताब में ऐसे हैं जो उन्होंने हॉस्टल में बैठ के लिखे हैं और कुछ ख़त ऐसे हैं जो उन्होंने रावलपिंडी में लिखे हैं। ख़त का ये अंदाज़ होता है कि उसके ऊपर डेट मेंशन होती है, जगह जिस मुकाम पर आप बैठ के लिखते हैं वो मेंशन होता है। एक पूरे फॉर्मेट के साथ उन्होंने ये ख़त लिखे हैं। इन ख़तों को आप बगौर पढ़ेंगे तो ये समझ आती है कि वो गाँव से आए, कैसे शहर में आए, एडमिशन लिया, हॉस्टल में रहे, इसकी ज़िंदगी, मुश्किलात। इस किताब पे बात करने का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि ये किताब यूथ को एड्रेस करती है। पाकिस्तान में जैसे हम सब जानते हैं, हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान असरे हाज़र में मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार है। वो नफ्सियाती हैं, वो मुआशी हैं। डिजिटल मीडिया के आने के बाद मवाजना करके हमारा नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। अब उनको ये बताना ज़रूरी है कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में जो हमारे बड़े थे, जो हमारे इस्लाफ थे, जो हमारे लिटरेचर के बड़े लोग थे, जो हमारे सियासत के बड़े लोग थे, उनका माजी क्या था। राजा अनवर की किताब स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि एक गांव से बंदा आता है शहर में आके वो कम्पीट करता है, वो कैसे ज़िंदगी गुजारता है, वो कैसे यहाँ के चैलेंजेस का मुकाबला करता है, ये सारा कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। अगर इसे आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें, इसका जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको समझने की ज़रूरत है। अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट जब इस किताब को पढ़ते हैं, इसका टाइटल देखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये बड़ी आमियाना सी, सतही सी कोई किताब है कि एक स्टूडेंट है जिसने किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए ख़त लिखे हुए हैं और इससे हमें क्या हासिल होगा। लेकिन उस ख़त में जो उसने कहानी बयान की है, ख़त सिर्फ़ एक अंदाज़ है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि ये ख़त के अंदाज़ में लिखी हुई है और इसकी एक कमज़ोरी भी ये है कि ये ख़त के अंदाज़ में लिखी हुई है। लोग इसको बहुत
ईजी लेते हैं। दूसरा, इसके टाइटल की वजह से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि शायद ये कोई यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर की कोई कहानी है। हालांकि इसके अंदर आफाकी नज़रियात, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, एक स्टूडेंट को किस तरह बिहेव करना चाहिए, उसको ज़िंदगी के चैलेंजेस से किस तरह नबरद आज़मा होना चाहिए, उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, सारा कुछ इसके अंदर बात की गई है। राजा अनवर बतौर स्टूडेंट जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं, हमारा स्टूडेंट आज ये पढ़ ले तो वह हैरान रह जाए कि एक यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस पे इतनी मैच्योरिटी के साथ बात करता है, फ़लसफ़े के ऊपर बात करता है, और यूनिवर्सिटी में बैठ के इस कदर पुरमग़ज़ जो मुबाहसे हैं वो हुआ करते थे, अब क्यों नहीं होते। यूनिवर्सिटी के अंदर जो पॉलिटिक्स का कल्चर था, जो स्टूडेंट लीडरशिप थी, जो इलेक्शंस थे, हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म की तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो यूथ है उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई। जब यूथ की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, जब उसको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जा रहा, जब खुतबे रह गए हैं, मुकालमे ख़त्म हो गए हैं, तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि हमारा जो डिक्लाइन है, अब हम सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें करना शुरू हो गए हैं। वक्त के साथ साथ जमहूरी रवायात पनपने की बजाय ख़त्म होती जा रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो तरबियत के इदारे थे उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें थीं वो भी ख़त्म हो गई हैं। राजा अनवर ने जो इस किताब में माहौल बयान किया है वो 1972-1973 का है। हमारी यूनिवर्सिटियों को उस दौर से आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो बातें, वो डिस्कशंस जो उस दौर में हुआ करती थी, आज उन पे पाबंदी है। आज उन पे आप खुल के बात नहीं कर सकते, क्लासरूम में सवालात करने की इजाज़त नहीं है। हमारी डू और डोंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नैरो डाउन हो चुके हैं कि हमारा स्टूडेंट डरता है। वो नोट्स रट्टे की हद तक तो वो काम कर रहा है, लेकिन वो उसे पता नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट में आके जो असल लर्निंग थी, जो लीडरशिप थी, जो क्वालिटीज़ उसके अंदर पैदा होनी थी, वो नहीं हो रही। राजा साहब की किताब इसलिए भी आज इस सेगमेंट में मैंने उसका इंतखाब किया क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हालिया दिनों में स्टूडेंट्स की जो एक प्रोटेस्ट है वो ख़बरों में है। स्टूडेंट जो हैं वो तब्दीली के लिए निकले हुए हैं, वो सिस्टम को चेंज करने के लिए निकले हुए हैं। राजा अनवर पाकिस्तान में वो पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने अयूब खां के दौर में डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ बतौर स्टूडेंट पहली रैली निकाली थी। अब आज हमारा जो स्टूडेंट है वो नोट्स और रट्टे से निकल ही नहीं रहा, उसको ये पता ही नहीं कि उसका मुआशरे में एक रोल है, उसकी से है। तो जब आप ये किताबें पढ़ेंगे तो आप इसके ख़त ना पढ़ें कि ये हॉस्टल में बैठे हुए किसी बच्चे ने ख़त लिखे हुए हैं। अमूमन तासुर इस किताब का ये है, 50 साल से ये किताब छप रही है। 1974 में इसका पहला एडिशन था और 2024 का ये एडिशन मेरे हाथ में है। पहली दफ़ा जब मैंने ये किताब ख़रीदी तो इसकी कीमत 80 रुपये थी। आज इसका गोल्डन जुबली एडिशन जो है वो 2200 रुपये तक में बिक रहा है। 50 साल से ये किताब छप रही है और बिक रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा है जो अट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट ने अगर इसमें से एंटरटेनमेंट लेनी है, उसने अपने हॉस्टल की ज़िंदगी के साथ अपने आप को रिलेट करना है तो वो भी कर सकता है। अगर उसने सीखना है इसके अंदर से कि एक स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए तो वो भी सारा इस किताब में मौजूद है। राजा अनवर की जो स्ट्रगल है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं तो आपको हल्का फुल्का इस दौर में कम से कम इतना इल्म होना चाहिए कि जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उस बंदे का कैरेक्टर क्या है, उसकी स्ट्रगल क्या है और वो किस रास्ते से चल के आया, उसकी तरबियत क्या है और जिसकी हम ये बात पढ़ रहे हैं। राजा साहब की 5 किताबें इसके अलावा हैं। ये सारी टुकड़े टुकड़े उनकी ज़िंदगी है जो स्टूडेंट लाइफ में गुजरी, जो स्ट्रगल में गुजरी, जो जला वतनी में गुजरी। इसके अलावा अगर बात करें कि ये किताब जो है अपने टाइटल की वजह से या अपने नाम की वजह से वो एक ख़ास कम्युनिटी में शायद वो उसका टारगेट बन के रह गई, लेकिन फिर भी जो यूथ है अगर वही टारगेट हो जाए, इस किताब से अगर वही लर्न करते रहें तो ये किताब सदका जारिया के तौर पे चल रही है। 2008 में पहली दफ़ा मैंने इसका मुताला किया, 2024 में भी मैंने इसका मुताला किया। इसकी तासीर कम नहीं हुई, इसके मैसेज के अंदर जो जान है वो कम नहीं हुई। राजा साहब ने बड़े खूबसूरत मैसेज दिए हैं और इस किताब का जो आखिरी पेज है, चूँकि ये ख़त के अंदाज़ में है तो ख़त में वो कमल से मुखातिब हैं। कमल जो इस किताब में है वो जो हमारा इशराफिया है उस तबके की नुमाइंदा है और जो राजा अनवर है वो स्ट्रगलिंग क्लास के नुमाइंदा हैं। अब स्ट्रगलिंग क्लास का नुमाइंदा राजा अनवर अपने ख़त में कमल जो कि इशराफिया की नुमाइंदा है उससे मुखातिब हैं कि तुम्हें ये किताब पढ़कर खुशी होगी और दुनिया को इबरत। ये किताब पढ़ने के बाद कोई गरीब किसी अमीर से दास्तान मोहब्बत ना छेड़ेगा, फिर कोई मुफलिस तुम अमीरों के शहर में गिरफ़्तार ना होगा, फिर कोई झोंपड़ों का मकीम मोहल्लात से रिश्ता वफ़ा ना बांधेगा, मेरी गलती ना दोहराएगा, किसी जाल में ना आएगा,
इस तरह जाने कितनों का भला होगा। राजा अनवर स्टूडेंट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने मकसद से ना हटें, अपने मकसद पे फोकस करें। अगर आप नाकाम हुए तो जितना मर्ज़ी किसी के साथ आपका मोहब्बत का रिश्ता होगा, वो आपकी कश्ती पार नहीं लगेगी। आपकी कश्ती पार लगने का एक ही तरीका है कि जिस पर्पज़ के लिए आप शहरों में आते हैं, पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं, उस पे फोकस करें, कामयाब हों और उस कामयाबी के नतीजे में आपको सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज़ किसी वक्ती जज्बात की रो में बैठ के, जो हमारे नौजवानों के लिए मेन मैसेज है कि जज्बात की रो में बैठ के अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, अपनी डिग्री, अपने टारगेट से आपने डाइवर्ट नहीं होना। राजा साहब का ये मैसेज है और इस तरह के कई मैसेजेस हैं जो बिटवीन द लाइन्स इस किताब में आपको मिलते हैं। कोई भी जो मूवी है या कोई भी हमारा थिएटर का 1.5-2 घंटे का भी अगर आप ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें मैसेज जो है वो एंड पे होता है, 1-2 लफ्ज़ों का मैसेज होता है। 150 सफ़े की इस किताब में 2-4-5 जगह आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो इस किताब को लिखने का असल मकसद है। लेकिन अगर आप सतही से इसके ख़त पढ़ रहे हैं तो फिर इस किताब को ज़रा दोबारा से पढ़ें और उस मैसेज को ढूंढने की कोशिश करें जो इस किताब के अंदर है। राजा साहब का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी यूथ के लिए एक बहुत ही कीमती किताब लिखी और मेरी बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, इसकी वजाहत पेश करूँ, राजा साहब का मुकदमा उन स्टूडेंट्स के सामने रखूँ कि जो इसको बड़ा कैजुअल और बड़ा इजी लेते हैं कि ये तो किसी नौजवान स्टूडेंट ने बस एम ही ख़त लिख के छपवा दिए हैं। तो अगर ये सिर्फ सिंपल होते और इसमें कोई बात ना होती तो ये किताब 50 साल से छप ना रही होती। और जो लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं, मेरा उनसे मशवरा है, मेरी उनसे गुजारिश है, इसको दोबारा पढ़ें और ये ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए पैगाम है। बहुत शुक्रिया।